Hello students, welcome to Smart Tutors. Today we are going to a topic of MES 103, that is higher education, the psychological context. The topic of discussion is the discovery approach of Brunner and its utility of human cognition. आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्रूनर के डिस्कवरी अप्रोच और उसका मानव संज्ञान में क्या उपयोगिता है। ब्रूनर एक बहुत बड़े विद्वान थे जिन्होंने इस बात की खोज की कि सीखने और सिखाने में एक विद्यार्थी को अपने ज्ञान को सक्रिय करने के लिए किन किन चीज़ों को अपने अंदर उजागर करना होता है, उन्हें किन चीज़ों की खोज करनी पड़ती है, किन चीज़ों को डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ब्रूनर का पूरा नाम था जेरोम ब्रूनर। उन्होंने इस बात की खोज की कि खोज आधारित अधिगम दृष्टिकोण इस बात पर जोर देता है कि शिक्षार्थी ज्ञान को सक्रिय रूप से खोजने, प्रश्न पूछने और समस्या के समाधान के माध्यम से निर्मित करते हैं, न कि केवल निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त करके। ब्रूनर का मानना था कि केवल हम किसी चीज की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो इससे मेरा शिक्षा पूरा नहीं हो जाता, बल्कि शिक्षा को पूरा करने के लिए जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ हमें सक्रिय होकर अपने अंदर इस बात का डेवलपमेंट करना होगा कि हम रिसर्च कर सके, हम प्रश्न पूछने के लिए एलिजिबल हो सके, हम समस्या को समाधान करने के लिए एलिजिबल हो सके। इसी से हम एक अच्छे शिक्षार्थी होकर ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। यह विधि मानव संज्ञान को गहन समझ, रचनात्मकता और दीर्घकालिक स्मरण शक्ति को बढ़ावा देकर मजबूत बनाती है। इस विधि से क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास होता है, उनके अंदर रचनात्मकता बढ़ती है और अपनी याददाश्त को लंबे समय तक रखने में फायदा होता है। आगे देखते हैं कि ब्रूनर का खोज दृष्टिकोण क्या था, रिसर्च डिस्कवरी क्या था ब्रूनर का। तो इसका पहला पॉइंट है कोर आइडिया, मुख्य विचार। मुख्य विचार यह था ब्रूनर का कि शिक्षा सबसे प्रभावी तब होता है जब विद्यार्थी अपने स्वयं के अवधारणाओं की खोज करता है। जो चीज वो सोचता है उसको अगर खोजने की क्षमता रखता है तो वो अच्छे से सीख पाता है। इसके लिए नहीं कि उसे शिक्षक के द्वारा किसी के द्वारा सीधे बता दिया गया विषय के बारे में। जैसे किसी एक छोटे से बच्चे को मान लीजिए कि काउंटिंग सिखाना है, तो काउंटिंग 1 2 3 4 उसे रटवा दिया जाता है। लेकिन ये काउंटिंग जो है 1 2 3 4 ही क्यों हो रहा है, ये बढ़ते हुए क्रम में क्यों हो रहा है, जब वो खुद इस बात को सोचेगा तो समझ जाएगा कि काउंटिंग कैसे और क्यों करते हैं। पॉइंट नंबर 2, इंक्वायरी बेस्ड। जो हमारा शिक्षा है वो इंक्वायरी के बेस पर होना चाहिए, अन्वेषण आधारित होना चाहिए। इसके लिए शिक्षार्थी प्रयोग कर सकता है, प्रैक्टिकल कर सकता है, बातचीत कर सकता है, संवाद कर सकता है, रिसर्च या खोज कर सकता है और सिद्धांतों को उजागर कर सकता है, अपने नए सिद्धांत बना सकता है। तो ये इंक्वायरी बेस होना चाहिए। ब्रूनर का जो तीसरा पॉइंट है वो है कंस्ट्रक्टिव फाउंडेशन, निर्माणवादी आधार। विद्यार्थी के अंदर जो ज्ञान का आधार है वो निर्माणवादी होना चाहिए। ज्ञान अपने पहले से किसी कार्य के अनुभव के आधार पर हो सकता है या मानसिक संरचनाओं के आधार पर हो सकता है। मतलब जैसे उसके माइंड में कोई विचार आता है, उस विचार को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ खोज, कुछ ना कुछ रिसर्च करता है, इससे भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है।
आगे है मोड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व के रूप में। तो स्टूडेंट का जो नॉलेज है वो सबसे पहले होना चाहिए क्रिया आधारित अधिगम। क्रिया आधारित अधिगम का अर्थ यह हुआ कि स्टूडेंट को एक्टिव होकर एक्शन बेस्ड काम करना चाहिए। मतलब जिस चीज को वो खोज कर रहा है या ढूंढ रहा है उस पर उसे रिसर्च करके उस पर एक्शन करके काम करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है इसमें आइकॉनिक। आइकॉनिक का अर्थ है कि हम अपने पढ़ाई में चित्र का उपयोग करें, ड्राइंग का उपयोग करें, ग्राफ का उपयोग करें, इमेज का उपयोग करें, इससे हमें समझने में आसानी होती है। पॉइंट नंबर 3 है सिंबॉलिक। सिंबॉलिक का अर्थ है हम जो चीज पढ़ रहे हैं उसे एक सिंबल या मूर्त भाषा प्रदान करें तो उसको देखकर समझ में आ जाए कि ये क्या चीज है। केवल किताबी भाषा से हम अपने पढ़ाई को पूरा ना करें, कुछ सिंबल का उपयोग करें। तो ये 3 मुख्य पॉइंट थे इसमें। आगे हम लोग देखते हैं कि ब्रूनर का जो मानव संज्ञान में, ब्रूनर का जो सिद्धांत है उसका मानव संज्ञान में क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। तो पहला इसमें पॉइंट है एक्टिव इंगेजमेंट, सक्रिय भागीदारी। हर विद्यार्थी के पास कुछ ना कुछ समस्या होती है, कुछ ना कुछ उसके माइंड में विचार आता है और उसी विचार से वह सीखता है और समझता है। केवल टीचर के पढ़ा देने से या लेक्चर देने से वो सीख नहीं पाएगा जब तक कि सक्रिय होकर वो अपनी भागीदारी को ना निभाए। विद्यार्थी के मन में जब कोई विचार आता है तो उस विचार का वह समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करता है। जब भी कोई प्रश्न आता है विद्यार्थी के माइंड में तो उसे उस प्रश्न का, उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए खुद एक्टिव होकर लगना पड़ेगा। शिक्षक उसे केवल समझा दे और वो समझ ले तो ये इतना काफी नहीं है, क्योंकि वह अल्प समय के लिए होता है, कम समय के लिए उसे याद रहेगा फिर वो भूल जाएगा। लेकिन वो एक्टिव होकर जब इस काम को करेगा तो समझ भी जाएगा, काम करना भी सीख जाएगा और उसे लंबे समय तक याद भी रहेगा कि हमने क्या रिसर्च किया था या क्या समस्या का समाधान किया था। पॉइंट नंबर 2 क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। ब्रूनर का सिद्धांत ये बताता है कि इसका उपयोग मानव संज्ञान में इस तरह से होता है कि मनुष्य के अंदर, स्टूडेंट के अंदर प्रश्न पूछने की क्षमता बढ़ती है, वह एक्टिव होता है और बेझिझक प्रश्न पूछ सकता है। उसके अंदर परिकल्पना बनाने की क्षमता बढ़ती है, हाइपोथेसिस बनाने की संभावना, मतलब क्षमता बढ़ती है और परीक्षण के लिए वो प्रोत्साहित होता है, मतलब वो रिसर्च करने के लिए या टेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित होता है और इससे उसके अंदर क्रिएटिविटी आती है। पॉइंट नंबर 3 है क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। ब्रूनर का सिद्धांत ये बतलाता है कि हर विद्यार्थी का पोटेंशियल अलग अलग होता है, उसकी क्षमता अलग अलग होती है, तो उसकी सोच लचीली होती है। लचीली मतलब हर इंसान ऐसा नहीं सोच सकता, कोई बहुत सूक्ष्म चीजों को सोच लेता है और उसको बृहद पैमाने पर ले जा सकता है, और कोई सामान्य सोच वाला व्यक्ति होता है। तो व्यक्ति को जब अपने सोच के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की क्षमता आए तो उसके अंदर रचनात्मकता का विकास होता है और इससे वो तेजी से सीखता है। पॉइंट नंबर 4 है स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। ब्रूनर का सिद्धांत ये बतलाता है कि विद्यार्थी को सीखने के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए, आजाद होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए। उसे जबरदस्ती किसी चीज को सीखने के लिए प्रेशर ना दिया जाए। इससे क्या होगा, वो किसी प्रेशर में सीखना तो चालू कर देगा लेकिन सीख नहीं पाएगा। इसलिए वो खुद से सिलेक्शन कर ले कि मुझे किस काम को करना है, मुझे क्या सीखना है, मुझे क्या पढ़ना है, तो ये उसके लिए आसान होता है। पॉइंट नंबर 5 है ट्रांसफर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का हस्तांतरण। जब विद्यार्थी कोई रिसर्च करता है
तो अपने किए गए रिसर्च के रिजल्ट को दूसरों के साथ शेयर करता है, अपने कलीग के साथ शेयर करता है, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है, अपने टीचर्स के साथ शेयर करता है। तो इससे ज्ञान का हस्तांतरण एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट में होता है। आगे देखते हैं कि ब्रूनर के सिद्धांत में क्या क्या समस्याएं या चुनौतियां हैं या क्या क्या उसकी आलोचनाएं होती है। इसमें पहला है कॉग्निटिव ओवरलोड, संज्ञानात्मक बोझ। ब्रूनर का सिद्धांत ये कहता है कि स्टूडेंट को खुद से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक बिगिनर जो होता है वो समस्या का समाधान करने के लिए सक्षम नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता। तो कहीं ना कहीं उसे किसी न किसी का सहयोग चाहिए होता है, चाहे वो अपने सहपाठी का सहयोग हो या शिक्षक का सहयोग हो या किसी और जगह से सहयोग। तो स्वयं वो अगर रिसर्च करना चाहे तो वो गलत हो सकता है, ये इसकी एक चुनौती है। पॉइंट नंबर 2 है मिसकॉन्सेप्शन, भ्रांतियां। भ्रांतियां का मतलब हुआ कि भ्रम पैदा होना। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट रिसर्च में तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन उसे सही गाइडलाइन ना मिलने से वे गलत दिशा में चल पड़ता है और रिसर्च का परिणाम उल्टा हो जाता है। तो उसके मन में भ्रांति आ जाती है कि ये गलत चीज है या हमने जो रिसर्च किया ये सही नहीं है या हम नहीं कर सकते, इस तरह की समस्या आ जाती है। पॉइंट नंबर 3 है टीचर्स रोल। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि अपने सब्जेक्ट को चुनने के लिए तो स्वतंत्र है, लेकिन उस सब्जेक्ट पे रिसर्च करने के लिए उसे किसी न किसी की हेल्प चाहिए और इसमें टीचर्स अपनी अहम भूमिका निभाता है। टीचर उसे उस रिसर्च को पूरा करने में सहयोग करता है कि तुम्हें कहाँ कहाँ से डाटा कलेक्ट करना है, किन किन से टूल्स का उपयोग करना है ताकि रिसर्च पूरा हो सके। तो इन सब कार्य में शिक्षक मार्गदर्शन करता है उसका। आगे देखेंगे आज की प्रासंगिकता क्या है, जो ब्रूनर का सिद्धांत है आज उसका क्या महत्व है। तो आज के डेट में अगर देखा जाए तो जो भी क्लासरूम टीचिंग होता है वहां पर क्लासरूम टीचिंग के साथ साथ शोध का भी ज्यादा महत्व है, रिसर्च का भी ज्यादा महत्व है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी को जोड़ा जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कराए जाते हैं, सेमिनार कराए जाते हैं और केस स्टडी कराए जाते हैं। तो ये सब मिलजुल कर कहीं ना कहीं ब्रूनर के सिद्धांत को आज के डेट में जो प्रासंगिकता बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 2, यह विशेष रूप से STEM शिक्षा में उपयोगी है, जहां प्रयोग और खोज वास्तविक वैज्ञानिक अभ्यास को दर्शाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं ब्रूनर का सिद्धांत जो है प्रैक्टिकल बेस पर है, रिसर्च बेस पर है। तो आज का जो पढ़ाई का सिस्टम है, एजुकेशन का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड ही हो गया है। तो इसलिए ब्रूनर का सिद्धांत आज प्रासंगिक माना जाता है। पॉइंट नंबर 3, फॉर ह्यूमन कॉग्निजन, मानव संज्ञान के लिए। व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता है और रिसर्च करता है और उसी से उसकी सीखने की क्षमता बढ़ती जाती है और अपने सीखे गए ज्ञान का उपयोग अपने कार्य में व्यक्ति करता है। तो आज के डेट में अगर कहें तो ब्रूनर के सिद्धांत की प्रासंगिकता बढ़ जाती है, क्योंकि आज प्रैक्टिकल बेस्ड की ही जिंदगी है। लोग सीख कर ही काम को पूरा करते हैं और अपने से जब तक सीखने का प्रयास नहीं होगा व्यक्ति में, तो वो किसी भी काम में सफल नहीं हो पाएगा। तो आज के डेट में ब्रूनर के सिद्धांत की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। संक्षेप में कहें तो ब्रूनर का खोज सिद्धांत विद्यार्थियों को सक्रिय प्रतिभागी बनाता है, जिससे विद्यार्थी की स्मृति, विचार, तर्क करने की क्षमता, रचनात्मकता और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं मजबूत होती है। इसमें कुछ भ्रांतियां भी है, तो उन भ्रांतियों से बचकर अगर सावधानी पूर्वक कार्य किया जाए, शिक्षक के मार्गदर्शन पर कार्य किया जाए, सहपाठियों का सहयोग लिया जाए और पहले से किए गए रिसर्च का उपयोग किया जाए, तो इससे उन भ्रांतियों को हटाकर हम सही ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इसकी उपयोगिता स्वतंत्र विचारकों को विकसित करने में सहायता करती है। मतलब स्टूडेंट फ्री होकर अपने विषय को चुनकर विचार कर सकता है
और नए चुनौतियों का सामना करने के लिए विद्यार्थी अपने आप को अनुकूल बना सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।